हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन बुधवार का है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी यहाँ पर 5:15 के लगभग हो रहे हैं और आज नवरात्रि का 7वां दिन है। माँ कालरात्रि का दिन है आज। तो आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर 5:15 के करीब मैं उठ गई थी। उठने के बाद जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है वो सारा हो गया है। बाहर की झाड़ू वगैरह भी लग गई है। उसके बाद आ गई हूँ मैं अंदर झाड़ू लगाने के लिए। सबसे पहले पूरे घर में मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद फिर मेरे जो दूसरे काम हैं वो स्टार्ट होंगे। और अभी आप देख सकते हैं उजाला हो गया है और मैं उठी थी तब काफ़ी अंधेरा था और काम करते करते समय का पता ही नहीं चलता है, इतनी जल्दी समय निकल जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ उजाला हो गया है और अभी यहाँ पर 6 बज रहे हैं। तो अभी मैं पूरे घर पे झाड़ू लगा लेती हूँ। बाकी सारे रूमों की अंदर की झाड़ू लग गई थी। हॉल और ये वाला जो ड्रेसिंग रूम है ये रह गया था। तो सारा जो कूड़ा है मैं यहीं पर लेके आ जाती हूँ और यहीं पर उठा लेती हूँ। तो अभी जो है मेरी झाड़ू लग के हो गई है, तो सारा कूड़ा यहाँ पर आ गया है तो यहीं पर मैं उठा लेती हूँ। और बाहर की झाड़ू तो मेरी पहले ही लग गई है, क्योंकि उठ के मैं सबसे पहले जो है बाहर झाड़ू लगाती हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स सीधे मैं मिल रही हूँ आपसे। ये 9:30 बजे का टाइम होगा, यानी कि अभी मेरा जो है सारा काम हो गया है। नहाना और नहाने के बाद घर की पूजा के बाद मंदिर, और मंदिर से आने के बाद फिर मैंने खाना भी बना ली हूँ। तो खाना बन गया है, बर्तन सारे धुल गए हैं, रसोई साफ़ हो गई है। उसके बाद आज मुझे थोड़ी सी फ्रिज की सफाई करनी थी, क्योंकि फ्रिज में थोड़ी सी ही सब्जी बची हुई थी और सब्जी वाला जो टब है बिल्कुल खाली हो गया था और इसे मुझे साफ़ करना था। और आज सब्जी लेके आएंगे तो फिर वो फुल हो जाएगा, इसलिए आज ये टब खाली है तो इसे मैं धुल देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा गंदा हो गया है। और फ्रिज के टब को निकालने के बाद नीचे जो थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है उसमें भी मैंने कपड़ा मार दी हूँ, और एक बार गीला कपड़ा एक बार सूखा कपड़ा, इस तरह से। तो फ्रिज साफ़ हो गई है और ज़्यादा अच्छे से डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फ्रिज साफ़ ही थी, बस थोड़ी सी गंदी थी। तो वहाँ मेरी जो है सफाई हो गई है। तो यहाँ पर फ्रिज साफ़ हो चुकी थी। उसके बाद बर्तन तो मेरे सारे धुल गए थे। इसके बाद जो सब्जी वाला टब है ना, इसे भी मैं धुल के रख देती हूँ। और धुल दो तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। और सप्ताह में मेरा जो ये टब है ना 1 या 2 बार धुल जाते हैं। जब भी सब्जी थोड़ी बहुत बचती है या ख़त्म हो जाती है ना, तभी मैं इसको धुल देती हूँ। तो ये टब धुल गया है। उसके बाद सिंक के आसपास थोड़ा बहुत पानी फैल जाता है तो उसे मैं साफ़ करूँगी। बाकी घर की साफ़ सफाई तो मेरी हो गई है, बस पोछा और डस्टिंग का काम रह गया है। तो अभी मुझे वो करना है, क्योंकि पहले मैंने सोचा कि पूजा पाठ का काम हो जाए, फिर खाना वगैरह भी बन जाए, उसके बाद साफ़ सफाई के काम तो थोड़ी मैं बाद में ही करती हूँ। क्योंकि अगर सुबह से कर दूँ ना तो घर लगता ही नहीं है कि साफ़ हुआ है। वो तो बहुत ही ज़रूरी रहता है, तभी मैं सुबह पोछा और डस्टिंग का काम करती हूँ। नहीं तो 9:30 या 10 बजे के बाद ही जो डस्टिंग और पोछा का काम होता है। तो इसमें क्या है ना, घर पूरे दिन साफ़ रहता है। तो अभी मेरा सारा काम हो गया था। सबसे लास्ट काम है डस्टिंग और पोछा। तो रसोई की तो मेरी डस्टिंग हो गई है, तो सबसे पहले रसोई में पोछा लगा लेती हूँ। और रसोई में पोछा लगाने के बाद आ गई हूँ अब मैं ड्रेसिंग वाले रूम में। तो ये वाला रूम भी मेरा बिल्कुल सेट हो गया है, ज़्यादा कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अब पोछा मार लेते हैं। और एक बार पोछा लग जाता है ना तो घर बिल्कुल साफ़ लगता है। और जब तक पोछा नहीं लगाओ ना तो लगता ही नहीं है कि हमारे जो घर की है वो सफाई हुई है। और पोछा लगाने के बाद जो घर है ना वो एकदम से साफ़ और पूरा चमक जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ड्रेसिंग वाला जो रूम है वहाँ का मेरा सारा काम हो गया था। उसके बाद आ गई हूँ मैं हॉल में, और सबसे लास्ट में हॉल की ही सफाई होती है, डस्टिंग हो या फिर कुछ हो। रूम
बेड वगैरह तो मैंने पहले ही सेट कर दिए थे, सिर्फ डस्टिंग का काम रह गया था। तो यहाँ पर जो टीवी वाला कैबिनेट है उसकी डस्टिंग कर दी हूँ, और हल्का फुल्का कपड़ा ना ऊपर वाले कबर्ड में भी मार दी हूँ मैंने, क्योंकि छोटे छोटे से ना जाले जैसे दिख रहे थे। डस्टिंग हो गई है, उसके बाद अब हॉल में पोछा लगा लेते हैं। इसके बाद जो काम है मेरा यहाँ पर समाप्त हो जाता है, घर का साफ़ सफाई का। और वैसे भी नवरात्रि चल रही है तो ज़्यादा अभी मैं रेगुलर के जो डेली यूज के काम हैं वही कर रही हूँ, ज़्यादा डीप क्लीनिंग वाले काम नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पोछा लग गया था। उसके बाद जो सब्जी वाला टब धुली थी मैं ना, तो उसे अभी मैं नीचे रख देती हूँ, क्योंकि पोछा लगाते समय जितना भी सामान नीचे रहता है तो सभी को उठा के मैं गैस काउंटर में रख देती हूँ, क्योंकि पोछा लगाते समय ना घर खाली खाली अच्छा लगता है। अगर नीचे कुछ भी सामान रहता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो अभी जो जो सामान मैंने ऊपर रखी थी सभी को मैं नीचे रख दी हूँ, और यहाँ पर अभी मैं चावल धुल के रख देती हूँ। और अभी 10:30 बजे का टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और खाना तो सारा बन गया था मेरा, सिर्फ चावल बस रह गया था। तो यहाँ पर चावल धुल के भी हम चढ़ा देते हैं तो चावल पक जाएगा। उसके बाद जो मेरा थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग का काम है मैं वो करूँगी अभी, क्योंकि कल हम लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए चले गए थे तो वीडियो एडिट नहीं हो पाया था। तो अभी मेरे पास समय है तो मैं बैठ के वीडियो एडिट करूँगी। सबसे पहले जो ये सब्जी वाला टब है और जो बड़ा वाला तसला मैंने धुली थी उसे मैं धूप में रख के आ जाती हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित हो गया है, और सिर्फ खाना भी बन गया है, सिर्फ खाना खिलाने की देर है। और अभी टाइम हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 11:15 के लगभग का जो है ना वो समय है। और यहाँ पर सारा घर मेरा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित है। और बच्चे लोग घर पे ही हैं, ओम नहीं गया है ITI, वो लेटा हुआ है। और आप देख सकते हैं घड़ी में 11 बजने को 10 मिनट है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी 11:15 का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पर चावल बन गया था, तो अभी मैं खाना लगा देती हूँ अम्मा जी और इनके लिए। और खाना लगाने के बाद अपने लिए थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेती हूँ, मखाना, बादाम, काजू, किशमिश डाल के थोड़े थोड़े, और मखाने को घी में हल्का सा रोस्ट करूँगी। और इतने समय में ज़्यादा कुछ हैवी नहीं लेती हूँ, बस हल्के फुल्के ड्राई फ्रूट्स और चाय ही ले लेती हूँ। तो अभी मैं ये फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे मखाना फ्राई हो गए हैं, और मखाना घी में फ्राई कर लो ना तो खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली तो हूँ इतने सारे, पर मैं खा नहीं पाऊँगी और बच्चों को दे देती हूँ। थोड़े बहुत मैं एक्स्ट्रा ही फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना तो फिर अकेले खाने की भी इच्छा नहीं होती है, तो सभी लोगों को दे देती हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, खाने पीने के बाद सारा काम हो गया था। इसके बाद मैं मिल रही हूँ, ये 4:30 बजे का समय है। तो अब मुझे व्रत के खाने की तैयारी करना है, तो मैं नहा के आ गई थी और ये सब्जियां लेके आए थे। और सब्जी में आज लाल भाजी, टमाटर और बरबटी आई हुई है। तो ये लाल भाजी है ना, इसे मैं खोल के रख देती हूँ, क्योंकि आज ये बनेगी नहीं, और अगर ये बंधी हुई रहती है ना तो फिर ये गल जाती है, ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए इसे मैंने खोल के रख दी हूँ। और जो टमाटर है इन्हें मैं धुल के रखूँगी। और साथ ही यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी थी, तो चाय मेरी बन गई है। चाय बनते तक जो सब्जी का काम है मेरा वो हो गया है। तो जब भी मैं रसोई में आती हूँ तो इसी तरह से काम होते हैं, चाय बनते तक कुछ भी हमारे जो रसोई के काम होते हैं छोटे मोटे वो हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं जो सांबाली है चाय बैठ के पीती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद सीधे मैं मिल रही हूँ। ये 6:30 बजे का टाइम है, और यहाँ पर मेरा व्रत का खाना बन गया था और संध्या पूजन भी हो गई है मेरी। और अभी मैं सभी लोगों के लिए खाना बना रही हूँ। तो व्रत के खाने में तो आज मैंने टमाटर की चटनी और राजगिरा की पूड़ी बनाई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ। और इन लोगों के लिए मैं दही वाले आलू बना रही हूँ। तो आलू मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे। तो यहाँ पर अब तड़का लगा देते हैं। तेल गरम हो गया है तो राई, ज़ीरा, मेथी और हरी मिर्च डाल के तड़का लगाएंगे, क्योंकि अभी लहसुन प्याज तो खा नहीं रहे हैं तो लहसुन प्याज नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर राई, मेथी और जो हरी मिर्च है वो भुन गई है। उसके बाद फिर हम इसमें जो आलू छील के रखे थे ना उबाल के, वो डालेंगे।
और ज़्यादा आलू नहीं ऐड करूँगी मैं, 2 या 3 आलू के ही बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ना सुबह की सब्ज़ी रखी हुई है और सुबह आलू बैंगन की सब्ज़ी बनी थी तो वो रखी हुई है, तो मैं वो ऐड करूँगी। तो आलू हमारे भुन गए हैं तो सारे ही ड्राई मसाले डाल देते हैं जो हमारे रेगुलर के होते हैं। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और आप देख सकते हैं ये कितने से आलू दिख रहे हैं। तो थोड़ी देर आलू के साथ मसालों को भूनना है। इसके बाद जो सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी ना, 1 से 1.5 कटोरी सब्ज़ी थी और ये आलू बैंगन की थी, तो मैंने इसे भी मिक्स कर दी हूँ। अगर ये ऐसे ही रहती ना तो फिर बच्चे लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि बच्चे लोगों को ना आलू तो पसंद है पर जो बैंगन है ना वो बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इसे मैं मट्ठे वाले बना दूँगी तो सभी लोग शौक़ से खा लेंगे और पता ही नहीं चलेगा। तो देखिए सब्ज़ी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर आलू और जो बैंगन की सब्ज़ी थी अच्छे से मिक्स हो गई है। इसके बाद जो हमने मट्ठे का घोल बना के रखे थे वो ऐड करेंगे और ये घर का ही दही है। जितना खट्टा मीठा हमें चाहिए था उतना पानी डाल के मैंने इसको रख ली थी और इसे डालने के बाद हमें अच्छे से उबाल आते तक इसे चलाना है। और मैंने इसमें बेसन बिल्कुल ऐड नहीं करी हूँ, आलू से ही इसकी जो है ना ग्रेवी थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर मट्ठे में उबाल आ गई है तो इसे 10 से 15 मिनट हमें और उबालना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खाना मेरा सारा बन गया था। आलू मट्ठे के आलू बनाने के बाद चावल भी बन गए थे, रोटी मुझे बनाना नहीं था, सारा खाना बन गया था। सभी लोगों का खाना पीना हो गया है और अभी यहाँ पर 8 बज रहे हैं और आज भी हमें जाना है कहीं, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारे काम करी हूँ, क्योंकि आज हमारे घर के पास में ही गरबा का प्रोग्राम है, गरबा दांडिया का, तो वहाँ जाना है। तो इसलिए मेरे जो सारे काम है ना जल्दी जल्दी हो गए थे। तो यहाँ पर खाना पीना हो गया है, सारे बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं और अब इसके बाद मैं तैयार होऊंगी और नीचे वाली दीदी है उन्हीं के साथ जाना है और पास में ही है, तो ये लोग नहीं जा रहे हैं और बच्चे लोग कल चले गए थे तो हम लोग आज जा रहे हैं। तो सारा काम करने के बाद यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी हूँ ग्रीन ब्लाउज़ में और सिंपल सा ही तैयार होने का रहता है। तो यहाँ पर हो गए हैं तैयार और तैयार होने के बाद चलते हैं फ्रेंड्स गरबा दांडिया देखने और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहुँच गई हूँ मैं गरबा हॉल में और ये जस्ट हमारे घर के पीछे ही है और यहाँ पर माता रानी नहीं बैठी हुई है, माता रानी यानी कि सामने रोड में बैठी हुई है और यहाँ पर नहीं है, यहाँ सिर्फ गरबे का ही प्रोग्राम था दांडिया का। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लोग हैं और यहाँ पर टिकट लेके ही गरबा देख सकते हैं, यानी कि बिना टिकट के नहीं है, टिकट वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी लोग बैठ गए हैं देखने के लिए और छोटे बच्चे और बड़े बच्चे सभी तैयार हो गए हैं गरबा दांडिया करने के लिए। और सबसे पहले यहाँ पर आरती हो रही है। तो आरती किस तरह से हो रही है, बच्चे लोग डांस कर रहे हैं, आप लोग रियल वॉइस में एंजॉय करिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दांडिया का कार्यक्रम चल रहा है और यह कार्यक्रम 11 बजे तक चला था और काफ़ी अच्छा लग रहा था, सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे थे। और कार्यक्रम देखने के बाद आ गए थे फिर हम लोग घर और आज का पूरा दिन इसी तरह से बीता मेरा। सुबह यानी कि 5:30 बजे से रात के 11 बजे तक कुछ इस तरह से ही बीता है मेरा पूरा दिन। तो चलिए यहाँ पर अपना फेस वॉश कर लेते हैं और अभी 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। इसके बाद चेहरे पे मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी और मैं जो है निविया का मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और उसके बाद फिर सोना है। बाकी सारे काम यहीं पर समाप्त होते हैं और इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड होता है। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।